नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते भोच्यामि समय पाहुळे मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना शब्दों की गहराई है और चिंतन की गहराई है। चिंतन जब सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जाता है तो बड़ी रहस्यमय बातें निकलती है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, प्रारंभिक गाथाएं हैं, आश्रवों से निवृत्ति का उपाय है, दुख से छूटने की विधि है। ये आश्रव हमें दुख के कारण नहीं दिखते, हमें दुख के कारण समाज में, दुनिया में, परिवार में सब दिखते हैं। गर्मी से दुखी हूँ, इसकी वजह से दुखी हूँ, इसने सामने जवाब दे दिया इसलिए दुखी हूँ, ये कहना नहीं मानता इसलिए दुखी हूँ, ये मेरी सुनता नहीं है इसलिए दुखी हूँ। कोई शरीर से दुखी है, कोई अपने परिणामों से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई परिवार वालों से दुखी है, कोई पैसे की कमी से दुखी है, धन से दुखी है, बिजनेस से दुखी है, व्यापार से दुखी है, नौकरी से दुखी है, नौकरों से दुखी। सब तरह के लोग हैं। कहीं ना कहीं दुख दुख और दुख दिखाई देता है, लेकिन हमें जहाँ जहाँ दुख दिख रहा था सब झूठी है बातें, सब बातें झूठी है। क्यों? क्योंकि दुख के कारण कहीं बाहर नहीं है, दुख तो अपने ही परिणामों से है। अपने परिणाम से ही दुखी है और अपने परिणाम संभाल कर, अपने परिणाम सुधार कर ही ये जीव सुखी हो सकता है। दुख के बीज भी अंदर हैं और सुखी होने का उपाय और रास्ता भी अंदर से ही मिलेगा। असली जो दुख के कारण हैं उन्हें हटाना पड़ेगा और जो सुख के कारण हैं उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जो दुख के कारण हैं उन्हें दुख का कारण मानता नहीं है और जो आनंद के कारण हैं उन्हें दुख का कारण मानता है। दौलत राम जी ने छेड़ाला में ऐसा लिखा, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्मा का हित करने वाला जो वैराग्य था, आत्मा का हित करने वाला जो ज्ञान था, उसे तो कष्ट रूप मानता है। और जो वास्तव में कष्ट रूप हैं आश्रव भाव, वो लिखते हैं तिन्ही को सेवत गिनत चैन। चैन मानता है। बाल बच्चे, परिवार वाले एकदम ऐसे पलट के सामने जवाब देवे लगे तो ऐसा जैसे डंक मार दिया हो है। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी देर में ही मोह ऐसा हावी होता है कि ये कहता है नहीं नहीं, अब बच्चे तो अपने ही हैं, अब है तो अपने ही, अब जैसे भी हैं कोई बात नहीं, अब जैसा भी है। सिद्धेश आगे आ जाओ यहाँ। ऐसा लगता है हमारे को जैसे भी हैं तो अपने ही। तो दौलत राम जी कहते हैं भाई ये जो तेरे को लगता है ना, ये कष्ट देने वाले लगते हैं तेरे को,
ये कष्ट देने वाले नहीं है जिन्हें तू कष्ट देने वाला समझ रहा है। ज्ञान वैराग्य इसकी शक्ति की जो चर्चा की निर्जरा अधिकार में चल रही है, और इसके विपरीत ये जो विषय कषाई के परिणाम हैं, राग का परिणाम है, विभाव भाव रूप परिणाम है, ये सब कष्ट देने वाला है। लेकिन उनका सेवन करता हुआ ऐसा मानता है मुझे चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है। ये कितना बड़ा भ्रम है। देखिए, इन्हीं सब बातों को आश्रव निवृत्ति के उपायों के अंतर्गत यहाँ बताया जा रहा है। और ये कहा गया आत्मा और आश्रवों का भेद जान लो भैया, बस एक ही काम है, एक ही उपाय है। इतना समझ में आ जाए कि ये बुरे हैं, इतना समझ में आ जाए कि ये दुख देने वाले हैं, इतना समझ में आ जाए कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, फिर छोड़ने में कितनी देर लगेगी। ये बात यहाँ इस 74 नंबर गाथा में बता रहे हैं। मूल गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पेज नंबर है 145, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका समय सार में मूल गाथा। रिपीट करेंगे क्या आप लोग? दोहराएंगे उसे? दोहराएंगे ना। जीवन बधाए दे अधुवणी चातहा शरणाय, दुखा दुख फलतीय नादूण निवत्त देते हिम, ये सभी जीवन बाध ध्रुव शरणहीन अनित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुध करे। जो भी बुद्ध होगा, जो ज्ञानी होगा, जो समझदार होगा, विवेकी पुरुष जो होंगे, भेद विज्ञानी, वे सब इनको दुख रूप जानकर, इन्हें दुख का कारण जानकर इनसे निर्वृत्त हो जाते हैं। अरे भैया, ये आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ये आश्रव घने दुख देने वाले हैं, ये कष्ट देने वाले हैं। और कोई व्यक्ति इन्हें दुख का कारण जान करके भी, दुख रूप जान करके भी नहीं छोड़ता है, इसका मतलब ये है उसने इनको दुख रूप जाना ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जान लेवें, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, एक दिन कही थी मैंने, ये जो है ना हाथ में आया, ऐसे अंधेरा था, थोड़े उदास थे, परेशान थे, और नीचे कुछ ऐसा हाथ में आया रस्सी जैसा, और उसे घुमा रहे थे। बहुत देर ऐसे ऐसे घुमा रहा था दोनों हाथ से, और इतने में लाइट जली और किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ कि सांप है तुम्हारे हाथ में की? ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? माने जैसे ही जान लिया तो फिर त्याग कराया नहीं जाता, करने की प्रेरणा नहीं दी जाती है, जानते ही त्याग हो जाता है। ज्ञान मात्र से आश्रव निरोध के समकाल की चर्चा है। उत्थानिका में ये पूछा गया, गाथा शुरू करते समय ये प्रश्न किया गया कि यदि ये जान लिया हमने कि आश्रव दुख रूप है तो छूट जाएंगे, ये कैसे संभव है? तत्काल छूट जाएंगे, ये बात कैसे संभव है? तो उसका जवाब यहाँ दिया गया है कि भैया जैसे ही किसी चीज़ को जान लेता है कि ये गलत है, खोटी है, बुरी है, तो छोड़ने में देर नहीं लगती। आपके पार्टनर थे, 20 साल से आपके बिजनेस में पार्टनर हैं, साझेदारी है, क्या कहते हैं मराठी में? भागीदार हैं पिछले 20 साल से, 25 साल से, और आज आपको पता लगा पिछले 20 साल से आपको धोखा दे रहा है, पिछले 20 साल से आपके बिजनेस में ये पैसा चुरा रहा है, बेईमानी कर रहा है, लूट रहा है, आपको धोखा दे रहा है। अब कितनी देर लगेगी वो भागीदारी टूटने में? एक क्षण मात्र लगेगा, तुरंत। कोई बात नहीं, इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी पुरानी मित्रता, इतनी पुरानी पार्टनरशिप, अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, कितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो, तोड़ने में देर नहीं लगती है। एक क्षण मात्र में जैसे ही ज्ञान हो गया, उसी क्षण भेद विज्ञान अब हो गया। बस
ये न्यारे हैं और हम न्यारे हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, फिर टूटने में देर नहीं लगती है। यही सब बातें यहाँ समझा रहे हैं। सरल भाषा है, सरल पद्धति है। ये कह रहे हैं जीव निबद्ध गाथा क्या कह रही है, ये आश्रव भाव जो है ये जीव निबद्धा ये दे, जीव निबद्धा, जीव के साथ में निबद्ध है। क्योंकि पिछली गाथाओं में, पिछले प्रकरण में जब बार बार ये कहा गया कि आश्रव पुद्गल है, इनका स्वामी पुद्गल है, पिछली गाथा की टीका में उन्हें स्वामी कह दिया, पुद्गल को स्वामी कह दिया, विभाव भावों का स्वामी परद्रव्य को कह दिया, तो कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि जीव में आश्रव होते ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं मान लेवे कि ये आश्रव तो जड़ में होते हैं। कोई ऐसा नहीं समझ लेवे कि ये आश्रव तो जड़ की पर्याय है, ऐसा समझ लेते हैं। भाई साहब, आपके देवलाली की सच्ची घटना है, बहुत सालों पहले हमें उसको ये कह दिया कि जीव की पर्याय है, तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आश्रव जीव की, क्रोध आदि जीव की पर्याय थोड़ी नहीं, तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो पुद्गल ही है, पुद्गल है ये नहीं। इसलिए आज भाई साहब ने बहुत अच्छा निर्देश दिया, सुबह पहले पंचास्ती काय पढ़ो, फिर प्रवचन सार पढ़ो, फिर समय सार पढ़ो। पहले वस्तु स्वरूप क्लियर होना चाहिए, पहले वस्तु स्थिति क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है। ये बात यदि आपके दिमाग में क्लियर हो गई, हाँ, फिर प्रयोजन की दृष्टि से इनको पुद्गल के खाते में डाल दो। स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होते, आत्म स्वभाव के अवलंबन से नहीं होते, पर के लक्ष्य से होते हैं, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए पुद्गल हैं। तो यहाँ आचार्य कुंद स्वामी को ये लगा कि कहीं ये जीव इनको पुद्गल का ही न मान बैठे, तो कहा जीव निबद्धा। तो साहब, आपने इनको पर का क्यों कह दिया था, आपने इनको पर के खाते में क्यों डाल दिया था? तो अमृत चंद्राचार्य देव ने फिर स्पष्ट किया, अरे बद्ध घातक संबंध है, बद्ध घातक संबंध है इनका, इसलिए इनको पर के खाते में डाल दो। यहां उत्पन्न होने के बावजूद भी ये पोषण करने वाले नहीं हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दो तरह के का भोजन होता है ना, एक भोजन शरीर में पोषण करने वाला और एक नुकसान पहुंचाने वाला। हम दो चीजों का सेवन करें, भोजन का भी सेवन करें और औषधि का भी सेवन करें क्या, तो ये तो दोनों हो सकता है पोषण में निमित्त बने, लेकिन बीमारी भी होवे है ना शरीर में ही और निरोगता भी हो, तो जो निरोगता है वो तो शरीर है, शरीर का अंग है, शरीर का अंश है, पार्ट है। आश्रमों की चर्चा यहाँ बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये सभी जीवन निबद्ध ध्रुव शरणहीन अनित्य है। इतनी सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। कल हमने इनमें से 12 भावनाओं की चर्चा की थी, है ना। माने ये अनित्य हैं, ये अशरण हैं, ये दुख रूप होने से यही संसार तत्व है, ये आश्रवादी ही, ये आत्मा से भिन्न है। माने इनका एकत्वपना इनके साथ में और मेरा एकत्वपना मेरे साथ में, अहम एक को ये मेरे साथ में एकत्व है, पर के साथ में नहीं। ऐसे ही अन्यत्व, ये अन्य है, ये आश्रव अशुचि है। आश्रव तो है ही, अशुचि तो है ही, ये आश्रव भी है। और आश्रव को भिन्न जानने पर ही संवर निर्जरा खड़े हो जाते, लोक बोधि दुर्लभ तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सच्चा धर्म प्रकट हो जाता है। तो ये इन गाथाओं में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन कराया जा रहा है, 12 भावनाओं की चर्चा की जा रही है। और कल एक पॉइंट मैंने कहा था, इन चिंतत सम सुख जागे, इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है क्या? इनका चिंतन करने से, ऐसा चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। अरे मैं अनित्य हूं, ये तो दुख उत्पन्न करने वाला है। मैं मर जाऊंगा, मरना सबको एक दिन, ये तो दुख दिखाई देता है। मरना सबको एक दिन, इस चिंतन में तो दुख दिखता है, लेकिन दादा कहते हैं आगे वाला चरण देखो, अपनी अपनी बार इसमें सुख दिखाई। मतलब जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता। लेकिन कौन सोचता है
जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा तब तक मार नहीं सकता, ये कौन विचार करता है? हर व्यक्ति इन पंक्तियों को बोलते हुए यही सोचता है ना, मरना सबको एक न एक दिन तो मरना ही है, मरना ही है एक न एक दिन तो। अरे भाई, ये अनित्यता की चर्चा आत्मा के लिए नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं ये अनित्यता की बात तो आश्रमों के लिए। आत्मा तो नित्य है, आश्रम अनित्य है। आत्मा तो ध्रुव है, आश्रम अध्रुव है। आत्मा तो शरणभूत है, यह आश्रम अशरण है। आत्मा तो सारभूत है, यह आश्रम असार है। ख्याल में आ रही है बात? माने 12 भावनाएं भी आज तक हमने पढ़ी है, तो कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाओं को लक्ष्य में रख करके कभी नहीं पढ़ी हमने। ये गाथाएं क्या कह रही है? तो ये जीव के साथ में निबद्ध, बहुत सुंदर शब्द दिया, ये सभी जीव निबद्ध, अध्रुव, शरणहीन, अनित्य हैं। इनको दुख रूप जानो। दुख के फल जान करके जो बुद्ध होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो इनसे निवर्तन कर लेते हैं। देखिए नीचे पढ़ता हूं मैं। ये आश्रव भाव जीव के साथ निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुख के रूप में फलते हैं। दुख के कारण है ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त हो। ये जानना है आश्रम के बारे में। अरे आश्रम को कैसा जानना है, तो ये विधि यहाँ बतला रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति में अनेक उदाहरण देकर इस गाथा के मर्म को इस प्रकार उद्घाटित करते। अब उदाहरण देखो आप, जीव निबद्ध के लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव वाले होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं। आश्रव इसके साथ नहीं बंधे हुए हैं, पुद्गल के साथ में। आश्रव पुद्गल में नहीं है, आश्रव इस टेबल में नहीं है, पलासना में नहीं है, मोबाइल में नहीं है, आईपैड में नहीं है, लैपटॉप में नहीं है। आश्रव तो जीव में है, जीव के साथ में बंधे। तो फिर मेरे है ना, मेरे में पैदा हुए कि बोले नहीं, वध्य घातक संबंध कहा है। लाख और वृक्ष के समान। ये क्या है? ये पीपल का पेड़ में, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में कुछ विकृति आ जाने पर या उसका अंत समय नजदीक आ जाने पर उसमें लाख उत्पन्न हो जाती है। और जिस पीपल के वृक्ष में लाख उत्पन्न हो गई है, वो पीपल का वृक्ष अब खोखला होता जा रहा है, अब नष्ट होने की दिशा में बढ़ रहा है, अब खत्म हो जाएगा वो धीरे धीरे। जो पीपल के वृक्ष में लाख उत्पन्न हुई है, वो लाख उस पीपल को खत्म कर देगी। जैसे शरीर में उत्पन्न होने वाला कैंसर खा जाता है ना, शरीर को खत्म कर देता है धीरे धीरे करके, शरीर को खोखला कर देता है, शरीर को कमजोर कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है आपका वजन बहुत गिर रहा हो तो डॉक्टर कहते हैं क्या बात है, क्या क्या कुछ आप टेस्ट कराओ, सारे आप जांच कराओ, अंदर कुछ ना कुछ कोई चीज पनप रही है, कोई बीमारी पनप रही है। क्योंकि बिना बीमारी के ये शरीर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो जो गड़बड़ी है वो शरीर नहीं है, वो शरीर तत्व नहीं है, वो शरीर का विरोधी तत्व है। और जो विरोधी तत्व है वो घात करने वाला होता है। तो ये वध्य घातक संबंध जिस तरह से पीपल के वृक्ष और लाख में दिखाई देता है, उसी तरह से आत्मा और आश्रव भावों में वध्य घातक संबंध है। वध्य माने नष्ट होने योग्य, वधने योग्य, क्या कहेंगे उसे? वध, वध माने हिंसा, मरना, मरण। तो वध्य है वो माने मरने योग्य है, और घातक माने घात करने वाला। तो पीपल का वृक्ष नष्ट होने वाला है और लाख उसे नष्ट करने वाली है। इसी तरह से आत्मा और आश्रवों में वध्य घातक संबंध है। ऐसी चर्चा उठाई समय सार अनुशीलन में दादा ने। आत्मा वध्य है और आश्रव घातक है। तो आत्मा ने आश्रव ने आत्मा का घात किया, तो घात हो गया ना आत्मा का। ये जीव का घात करने वाले हैं ना आश्रव। तो जैसे लाख उत्पन्न हो जाने पर
आश्रव लाख उत्पन्न हो जाने पर वृक्ष खत्म हो जाता है, इसी तरह से आश्रव उत्पन्न होने पर आत्मा मर जाना चाहिए। घातक है ना आश्रव, तो आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर इसे घातक क्यों कहा और उसे बद्ध कहकर के क्यों पुकारा गया? ख्याल में आ रही है बात? उसे बद्ध कहकर के क्यों पुकारा गया? क्या बद्ध घातक संबंध का है? तो पता है क्या जवाब दिया? अरे भाई, वास्तव में आत्मा का आश्रय लेकर के उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणाम भी आत्मा ही है। स्वभाव का अवलंबन लेकर के उत्पन्न होने वाले परिणामों को भी स्वभाव कहते हैं, और ये आश्रव परिणाम स्वभाव के घातक हैं। इसका मतलब उत्पन्न नहीं होने देना भी घात करना कहलाता है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा प्रयोग करके बतलाया अनंतानुबंधी के संदर्भ में। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व की घातक है। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति सम्यक्त्व की घातक है। तो अभी हमारे अनंतानुबंधी है या नहीं है भाई गोमटेश? है ना, अनंतानुबंधी है तो सम्यक्त्व का घात कर रही है ना। तो सम्यक दर्शन है ही नहीं तो घात किसका कर रही है? जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो अनंतानुबंधी घात किसका कर रही है? तो पता है क्या जवाब दिया? उत्पन्न नहीं होने देने को ही घात करना कहते हैं। ये अनंतानुबंधी कशा है, ये सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं होने दे रही, इसे घात करना कहते हैं। और यदि उत्पन्न हो गया हो सम्यक दर्शन तो अनंतानुबंधी उदय में आकर के उसे नष्ट कर देती है, चौथे से दूसरा गुणस्थान हो जाता है। तो इस तरह से ये आश्रव परिणाम हमारे स्वभाव से विपरीत हैं। आत्मा से आश्रमों का कोई संबंध है या नहीं है? कि संबंध तो है। अरे संबंध अकेला मित्रों से ही थोड़ी ना होता है, दुश्मनों से भी संबंध होता है। क्या मित्र तो हमारे होते ही हैं, दुश्मन भी हमारे होते हैं। क्या बात कर रहे हो? दुश्मन भी अपने हैं कि हाँ, किसके हैं दुश्मन? कि मेरे दुश्मन है। क्या क्या बोलता है? ऐसा बोलता है कि नहीं? ये दुश्मन किसके हैं? मेरे दुश्मन है। तो मेरे दुश्मन है प्रदीप, तो मेरे है ना, माने मित्रों के साथ में तो मेरापन वर्तता ही है, शत्रुओं के साथ में भी मेरापन वर्तता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? जैसे कल चर्चा चली थी, एक वैसा बता रहे थे ना, उत्पाद व द्रव्य के संदर्भ में, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति के संदर्भ में, एक ही समय में उत्पाद व द्रव्य के संदर्भ में तो 15 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई। तो 15 नंबर की पर्याय में 15 नंबर की पर्याय का तो उत्पाद है, उसी में व्यय भी है। कि किसका? 14 नंबर की पर्याय का। तो 14 नंबर की पर्याय का व्यय कहाँ है? 15 में। उसका व्यय है कहाँ? तो 15 नंबर की पर्याय में 15 तो है, लेकिन 15 नंबर की पर्याय में ही, अरे 14 नंबर में तो वो 14 थी, व्यय कहाँ था उसका? व्यय कहाँ है? तो उसका अस्तित्व कौन सी जगह? व्यय रूप अस्तित्व। तो ऐसे दुश्मन की चर्चा कर रहे हैं यहां पर। ये जो शत्रु है, ये शत्रु भी किसका? कि मेरा शत्रु है। तो यहां इसी तरह से कह रहे हैं ये कि जीव के साथ में निबद्ध, जीव के साथ में बंधे हुए ये जो आश्रव परिणाम हैं, ये कैसे स्वभाव वाले हैं? बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं। और यदि दूसरे प्रकार से इनके अर्थ करते रहे, कई एंगल से चर्चा की जा सकती है। ज्ञानादि का घात करने वाले हैं, सुख का घात करने वाले हैं, चारित्र का घात करने वाले हैं। जब आश्रव परिणाम होते, दर्शन मोहनी होता है तो सम्यक्त्व का घात करती है, चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं तो चारित्र का घात करती है, सुख का घात करती है, श्रद्धा का घात करती है, दर्शन मोहनी है। ज्ञानावर्णी कर्म है आश्रव परिणाम, तो वे ज्ञानादि का घात करते हैं, केवल ज्ञानादि प्रकट नहीं होने देते हैं, अवधि मने पर ये प्रकट, ये तो घात होने की स्थिति। ऐसे अंतराय कर्म हैं तो स्वभाव का घात कर रहा है, वीर्य का घात कर रहा है, शक्ति का घात कर रहा है। तो सभी आश्रव परिणाम जीव का घात करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कुल मिलाकर के अपने यहाँ उत्पन्न होने पर भी अपने विरोधी हैं, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कितना सरल उदाहरण से इस बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। माने रावण के घर में उत्पन्न होने पर भी विभीषण विरोधी तत्व है, दुश्मन के साथ में मिला हुआ है, शत्रु के साथ में मिला हुआ है। इसलिए जगत में तो कहावत ही हो गई ऐसी, घर का भेदी लंका ढाए।
है। विभीषण भेद बताने वाला इस घर में पैदा हुआ, लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, आश्रम को ऐसा कह सकते हैं आस्तीन के सांप है, घर में छिपे हुए गद्दार हैं, मित्र के वेश में आए हुए शत्रु हैं, तिन्हीं को सेवत गिनत, लगता तो था मित्र है, मेरे हैं, मेरा राग परिणाम, मेरा प्रेम परिणाम, मेरा वात्सल्य भाव है, अपनापन का भाव, कितना अच्छा लगता है इन बातों को देख करके। अरे देखो कितना अपनापन है, कितना, अरे ये नुकसान पहुंचाने वाला है, ये घात करने वाला है। तो इस तरह से तथापि कह करके कह रहे हैं अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से वे जीव नहीं है। बड़ा सुंदर तर्क दिया ये, अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से, किसका अभाव होने से, अविरुद्धता का अभाव माने विरुद्ध स्वभाव वाले, तो ये जीव नहीं है आश्रम भाव, क्योंकि ये विरोधी स्वभाव वाले हैं। और इन आश्रमों के बारे में क्या कहें भाई साहब, जहां आश्रम होंगे वहां निर्मलता नहीं होगी, जहां आश्रम होंगे वहां मलिनता होगी। अरे बड़े विचित्र प्रकार का इन आश्रमों का स्वरूप सिद्धेश, बहुत विचित्र है। आश्रम माने क्या होता है, राग द्वेष गुस्सा घमंड छल कपट मायाचार लोभ लालच का परिणाम, ये सब आश्रम के परिणाम हैं। और इन आश्रम के परिणामों के संबंध में दो महत्वपूर्ण विशेषण यहां दिए, अध्रुव अनित्य। अध्रुव के लिए अलग उदाहरण दिया और अनित्य के लिए अलग उदाहरण देकर के पुकारा गया। अध्रुव कैसे हैं अध्रुव, बोले आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव हैं, चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। अरे ये आश्रव परिणाम क्या ठिकाना है इनका, अभी कैसे दिख रहे हैं और अभी कैसे हो गए। मृगी के वेग की भांति, मृगी का वेग जानते हैं आप, मृगी का रोग दौरा चढ़ जाता है, क्या कहेंगे उसे, फिट्स आ जाते हैं, समझ ख्याल में आई ना क्या है, एकदम अकड़ जाता है, मुंह से झाग बहने लग जाते हैं शरीर। तो क्या होता है, जैसे शुरू होता है ना, शुरू होते होते एकदम बढ़ता जाएगा। तो ये मृगी के वेग की भांति है आश्रव परिणाम। माने आश्रव परिणाम भी इसी तरह से बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ऐसी बात यहां कही। बढ़ते घटते होने से अध्रुव है, स्थिर नहीं है। क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, कितना प्रैक्टिकल घर में आप अनुभव कीजिए ना इस तरह का। गुस्सा आना शुरू हुआ किसी बात पर और फिर बात बढ़ते बढ़ते, बात तो शुरू होती है छोटी सी और फिर छोटी सी बात क्या होता है, फिर और बढ़ जाती है, फिर और बढ़ जाती है, फिर और बढ़ जाती है। अरे इतनी बढ़ जाती है कि बढ़ते बढ़ते सब खत्म हो जाता है सब। ये क्या हुआ, ये आश्रम का स्वरूप है इसी तरह का। माने ये विचित्र तरह का स्वरूप है आश्रव परिणामों का, न केवल क्रोध का, मान का, मायाचार का, लोभ का, विभाव भावों का, न केवल पाप रूप परिणामों का, पुण्य रूप परिणामों का भी। ये सब परिणाम मृगी के वेग की भांति हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सामने वाला यदि थोड़ा सा क्रोध कर रहा है और आपने यदि पलट करके उसे सामने जवाब दे दिया तो उसका गुस्सा शांत नहीं होता। तुरंत ध्यान रखना, अरे ये मिर्गी के वेग की तरह है, घटते बढ़ते रहते हैं, एक रूपता तो रहती ही नहीं है। ये क्रोध टिका भी नहीं रहता है, ये भी बड़ा विचित्र है। ये क्रोध टिका नहीं रहता है, ऐसा विचार करके भी आप सहज शांत हो सकते हो। सहजता के मंत्र हैं ये, क्या स्थिर नहीं रहेगा। पिताजी डांट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को सुना दिया, किसी ने किसी को कोई बात कह दी, अब ये समझ लेना है तो आश्रम भाव था टिकने वाला थोड़ी ना है। क्या आप यदि उसे लेकर के बैठे रहोगे, सोनागिरी पहले मंदिर दर्शन के बाद, अंतिम दर्शन के बाद, यात्रा में जाओ सोनागिरी, हाँ पहले मंदिर के भाव कैसे होते हैं, हाँ वही सब। सोनागिरी के पहले मंदिर के दर्शन करो और अंतिम मंदिर के दर्शन करो। सभी किसी भी जगह पर मान लो, किसी भी क्षेत्र में शुरू में हमारे भाव थोड़े से बढ़ने लगते हैं, फिर घटने लगते हैं, फिर थोड़ी थकान सी महसूस होने लगती है, फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा गंगा जी नहाए। पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंचने के बाद क्या होता है, हे भगवान, ये क्या हुआ। ये आश्रव परिणाम ही है और क्या है।
क्रोध का परिणाम भी देखो, बात छोटी सी शुरू हुई, जैसे समझ लो आप एक छोटे से प्रसंग में, आपको यदि उस प्रसंग के लास्ट में यदि कोई व्यक्ति ये पूछे कि बात क्या हुई थी, और आप यदि बात बताओ तो सामने वाला कहे ये भी कोई कारण है इतनी सी बात पे? अरे बात इतनी सी नहीं थी, वो बात बढ़ती चली गई थी। क्या एक बच्चे ने 10 रुपए का नोट, क्या छोटा सा बच्चा 7 साल का 6 साल का बच्चा, और उसने ऐसे ही मजाक करते करते उस नोट को ऐसे फाड़ दिया। तो पिताजी ने कहा ये क्या कर रहा है तू? अरे पापा क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं? पिताजी क्या कहेंगे? थोड़ा नाराज होकर के कहेंगे। तो बच्चा क्या कहता है, क्या आप भी 10 रुपए के चक्कर में ऐसी बात करते हो? क्या सिर्फ 10 रुपए के मैटर पे आप इतना नाराज हो रहे हो? ज्यादा जवान लड़ाता है पापा, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है, आप तो इतने पैसे ऐसे खर्च कर देते हो, 10 रुपए में क्या है, मेरे से ले लेना, 10 की जगह 100 ले लेना। एक खींच के चांटा पड़ेगा कि नहीं बोलो उसके? क्या बात छोटी सी है ना, 2 रुपए का सवाल हो, बच्चे ने ऐसे उछाला और उछाल करके वो नाली में गिर गया। क्या बच्चा ऐसे उछाल रहा था, सड़क पे उछालता हुआ जा रहा था और नाली में चला गया। नाली में चला गया और आपने टोक दिया और उसने पलट करके जवाब दे दिया। फिर आपने कुछ कहा और फिर उसने कुछ कह दिया, फिर आपने कुछ कहा, नहीं माना, ज्यादा जवान लड़ाता है, उसके खींच के चाटा मार दिया। इतने में कोई अंकल निकल रहे थे बराबर से। क्या बोले क्या हुआ? क्या कुछ नहीं अंकल, जबरदस्ती पीट रहे हैं, 2 रुपए के चक्कर में इतनी पिटाई। देखो आप देख करके भी कैसा लगेगा आपको, सुन करके कैसा लगेगा? 2 रुपए के चक्कर में चांटे मार दी, बच्चे को पीट दिया, इतना रुला रहे हो बच्चे को 2 रुपए के चक्कर में, लाखों रुपए ऐसे बहाते हो पानी की तरह। सवाल 2 रुपए का नहीं है, सवाल जवान लड़ाने का है। सवाल 2 रुपए का नहीं है, सवाल पलट करके जवाब देने का है। वो जो क्रोध का परिणाम था, वो पहली बार में ऐसा नहीं था। जैसे ही हमने ये कहा कि ये क्या किया, तो यदि वो ये कह देता सॉरी, तो क्रोध बढ़ता नहीं आगे, बात बढ़ती नहीं आगे। ये मिर्गी के वेग की तरह ये क्रोधाधिक के परिणाम हैं, जो निरंतर ऐसे उग्र होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए सावधान रहने की बात यह है कि जब कभी सामने वाले को क्रोध आ रहा हो तो ऐसा समझना मिर्गी के वेग की तरह, भैया थोड़ा शांत रहो, बीमारी है। अभी यदि हमने कुछ किया तो इसकी बीमारी अभी और तेज हो जाएगी। क्या और किसी व्यक्ति ने बहुत तेज क्रोध भी यदि कदाचित कर दिया हो सामने से, तो भी ये समझ लेना, अरे ये टिका नहीं रहने वाला है, ये भी शांत हो जाने वाला है। कभी कभी गुस्से में आकर के कोई व्यक्ति मरने और मारने तक की बात कह देवे, तो भी ये मत समझ लेना कि अब तो ये मरने चला जाएगा, अब क्या होगा पता नहीं, अब तो इसने तो ऐसा कह दिया तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। अरे भैया संभालो, इनको मर जाएंगे, कोई नहीं मरने वाला है। हम कुएं पर पानी भर रहे थे और पानी भरते भरते कोई एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और दौड़ता हुआ आकर के कुएं के ऊपर चढ़ गया कूदने के लिए। हमने उसका हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? नहीं, मर जाने दो मेरे को, क्या कूद करके मर जाऊंगा मैं। तो हमने तेजी से हाथ पकड़ा उसका, हम कहा बता तो सही बात क्या है, बता तो सही। अरे नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, मर जाने दो मेरे को, छोड़ दो। कि नहीं, बता तो सही हुआ क्या तेरे साथ में। तो उसने बताना शुरू किया, उसने 4-5 मिनट पूरी बात बताई। फिर हमने उसका हाथ छोड़ करके कहा कि तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, चल तू मर जा। क्या होगा भाई साहब? रजनी भाई कूद जाएगा ना? नहीं कूदेगा, आत्महत्या करने के लिए आया था। अरे वो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, मनुष्य गति का जीव। शास्त्रों के प्रमाण है, मनुष्य गति का, तिर्यंच गति का, देव गति का जीव मरना नहीं चाहता है। कि साहब इतने लोग आत्महत्या तो कर रहे हैं, आप कह रहे हो मरना नहीं चाहता है। कोई नहीं मरना चाहता है। तो ये कैसे मर रहे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं? ये जहर खा करके मर गया, ये इसने नस काट ली, तो आसान काम थोड़ी नहीं था। वो क्रोध की तीव्रता में वो परिणाम हो गया, वो उफान में काम हो गया है, वो तेजी में हो गया है ये कार्य। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा वो कषाय मंद हो जाए, फिर नहीं होगा। अब वो जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए आया था ना कुएं पर, हमने उसे छोड़ दिया। अब क्या उसके आसपास में पहरेदार लगाने की जरूरत है? सावधानी रखने की जरूरत है? क्या पता दरवाजे में बंद करके रखने की जरूरत है उसे?
चौकीदार खड़ा करें, पता नहीं आत्महत्या कर लेगा, इसको तो अरे कोई नहीं करने वाला है, आसान काम थोड़ी ना ऐसे ही आत्महत्या करना। आज के बाद में यदि कोई आपको ये कहे कि मैं मर जाऊंगा, आप उसे कह करके देखो अच्छा मर जा, नहीं मरेगा वो। ये जो कषाय का, क्योंकि जो कषाय का जो उफान आता है, कषाय की जो तेजी है, आचार्य देव कह रहे हैं मिर्गी के वेग की तरह है, जो एकदम बढ़ गया था और एकदम घट गया है, बढ़ते 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 बढ़ गया और घट गया ही, अपने आप ही घट भी जाएगा। इसे घटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के मुंह में ऐसे झाग वाग आने लग जाते हैं, ऐसे कभी दौरा पड़ जाता है, ऐसे फिट्स आते हैं, लोग क्या क्या उपाय करते हैं दुनिया भर में, लोहा घिस करके उसको सुंघाओ, नहीं चप्पल जूता जूता सुंघाओ उसको जूता सुंघाते हैं उसको। अरे कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही शांत होने वाला है। मतलब 1-2 मिनट के अंदर तो अपने आप ही शांत होगा। तो ऐसा लगने लग जाता है जैसे जूता सूंघने से सही हुआ है भ्रम हो जाता है ऐसा। क्रोध टिकने वाला नहीं है, ये कषाय भाव टिकने वाले नहीं है, ये विभाव भाव टिकते नहीं है, इनका स्वभाव ही नष्ट होना है, इसलिए इनको अध्रुव कह करके पुकारा गया है। कितना भी तेज गुस्सा क्यों नहीं आ रहा हो, बस सामने वाले को जिस समय तेज गुस्सा आ रहा था उस समय हम यदि सहज रह लिए तो उसका गुस्सा कोई काम कर स्टेप उठाने में समर्थ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। उसको गुस्सा आ रहा था, तेज आ रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, हमें बस शांत रहना है। भाई इतना सा ध्यान रख लो, कितना भी चिल्लाए सामने वाला भी, आपने यदि पलट करके जवाब दिया तो उत्कर्षण होता चला जाएगा। उसमें कषायों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है ना, तो उत्कर्षण होता चला जाएगा। आप उसे आग लगाने का काम मत करो, सामने जवाब दे करके आप उस समय मत दो, उस समय मत जवाब दो, थोड़ी देर बाद जवाब दो। थोड़ी देर बाद तो वो खुद ही कहेगा, मैं थोड़ी ना गुस्सा करना चाहता हूं, मैं थोड़ी ना चाहता हूं क्रोध करना। हर व्यक्ति ये सोचता है, माने जो भी उफान होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति के मन में जो बवंडर होता है ना, जैसे पीछे बवंडर कह करके पुकारा गया था, एक बार वो मन में भरा हुआ गुबार वो निकल जाए, दोबारा नहीं निकल सकता भाई साहब। ये स्वरूप है इस तरह का। आपने बहुत तेज गुस्सा किया किसी प्रसंग पर, अब आप वैसा क्रोध, वैसी नाराजगी आप दोबारा प्रकट नहीं कर सकते हो, वैसा होता ही नहीं है। ऐसा यहां कह रहे हैं, इसी तरह की स्थिति जैसी यहां क्रोध के संदर्भ में कही है, ऐसी मान के संदर्भ में होती रहती है, लोभ के संबंध में होती रहती है। लोभ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्या जुआ खेलने की जो लत कही है ना, वो ऐसी ही तो है। यदि जीत गया तो भी नहीं छूटता, और हार गया तो भी नहीं छूटता। जीत गया तो और जीत जाऊंगा, और जीत जाऊंगा, और जीत और लोभ बढ़ता चला जाता है। अब यदि वो नुकसान हो गया तो अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, अब की बार में सब बराबर हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाता है। जैसे पाप परिणामों में कहा है, इसी तरह से पुण्य परिणामों के अंदर लगा करके देखो। कई बार नहीं होता है ऐसा, दान देने के परिणाम आवे तो हम कहें यहाँ से बोली लगाना शुरू, भाव बढ़ते चले जाते हैं, और नहीं अरे इतने से क्या, और दे दो, और दे दो, और देने का परिणाम। तो दान के परिणाम जो उत्तर उत्तर बढ़ते चले गए, घटते भी हैं, ये घट भी जाते हैं। अरे यार मैंने जबरदस्ती 21,000 बोल दिए, यहाँ तो सब 5-5 हजार ही बोल रहे हैं। हाँ, अभी परिणाम घटने लग गए इसके। मिर्गी के वेग की तरह शुभाशुभ भाव, दोनों तरह के भावों की चर्चा की है। इसके लिए दादा ने उसमें फल के छंद में जो चर्चा की, घटती छाया सी माया सी, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये चंचल छाया की माया के समान है, ये कभी घटती हुई दिखाई देती है, कभी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो अध्रुव है ये आश्रव परिणाम, बहुत विच परिणामों का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। इसलिए कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं, जैसे ही आपके चित्त में कोई अच्छा परिणाम आया तो आप तुरंत उस कार्य को करने के लिए प्रयत्न करो। दान देने का परिणाम आया तो चूको मत, दे दो, घोषणा कर दो। आप बोलने का परिणाम आया तो बोल दो, स्वाध्याय करने का परिणाम आया तो तुरंत ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाओ। ये परिणाम रहेंगे नहीं भाई साहब, ये परिणाम टिकेंगे नहीं, ये परिणाम बने हुए नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है, जब कभी लोग यहाँ से विदेश क्षेत्र जाने की बातें करते हैं, अभी मैं कहाँ था, विदिशा था ना, यहाँ के पहले विदिशा से आया मैं, तो वहाँ हमारा संयम प्रकाश में वो प्रकरण चला कुछ इस तरह का, जिसमें हमने ये बात कही कि पंचम काल के जीव 123 जीव मर करके विदेश क्षेत्र चले जाते हैं, वहाँ जाकर के मोक्ष चले जाते हैं। 123 संख्या कही,
और फिर 123 संख्या की हमने बात बतलाई, पूरी डिटेल दी उसकी पूरी, कैसे कैसे जाते हैं। हाँ, आपको यदि ऐसा लगता है हम भी विदेश चले जाएंगे, वहाँ जाकर के मोक्ष चले जाएंगे, वहाँ जाकर के सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लेंगे, अरे भाई साहब आसान नहीं है। जितने विदेश क्षेत्र हैं उनसे 5 गुना ज्यादा म्लेच्छ खंड है वहां विदेश क्षेत्र में, 5 गुना ज्यादा म्लेच्छ खंड है, 5 टाइम्स। माने समझ लीजिए आप 100 में से 17 आर्य खंड हैं, तो बाकी के बचे हुए 83 वो म्लेच्छ खंड हैं। 6 हिस्से करने पड़ेंगे। आप सोचो जरा, कहां कहां जन्म लेने का चांस ज्यादा है कि नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो आर्यखंड में ही जन्म लेंगे। तो आर्यखंड में जन्म लोगे तो आर्यखंड इतना बड़ा है, सिमंदर भगवान कहाँ होंगे और तुम कहाँ होंगे, कहाँ जाओगे सुनने के लिए। अभी आपसे ये कहें आर्यखंड अपना कितना बड़ा है, अभी हम ये कहें आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर समोचरण लगाए, चलो कौन कौन चल रहा है, इतना दूर कौन जाएगा, और जाएंगे तो 2 दिन के लिए जाके आ जाएंगे, अरे तो 30-30 साल तक चलता रहता है ये तो लगातार चलता रहता है। अभी यहाँ कोल्हापुर हेरले में शिविर लगा है, तो आप लोग इस भरोसे आ गए हो कि 11 को खत्म हो जाएगा। आपको यदि ये पता लगे कि 11 साल चलने लगेगा, है क्या है, तो चलता ही रहता है, तो क्या आप सोचो। यहाँ हेरले के अंदर दैनिक शास्त्र सभा भी चलती है, जो पिछले 11 साल से चल रही है। आप आते हैं क्या उसमें सुनने के लिए? समूह शरण जैसा ही तो है। अमेरिका में समूह शरण आया हुआ है, चलो कौन चलने को थे। इसी आर्यखंड की बात कर रहा हूं। आप विदेश क्षेत्र यदि चले भी जाएंगे तो कितनी दूरियां होगी, कहां जाकर के दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप ये कहें कि नहीं नहीं, जहां सिमंदर भगवान का समूह शरण है, हम तो बगल वाले फ्लैट में ही रहेंगे, वहीं जन्म लेंगे, तो फिर ये कह रहे हैं यहां आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, भैया ये परिणाम कहां से लाओगे। वहां भी व्यापार है, वहां भी बिजनेस है, वहां भी काम धाम है, वहां भी नौकरी है, वहां भी परिवार है, वहां भी कमाना धमाना है, वहां भी बाल बच्चों को संभालना होता है, वो भी कर्म भूमि है, खेती बाड़ी भी है, दुकानदारी भी है, और ये तो दिव्य ध्वनि तो रोज चलती रहती। ये परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं क्या? ये परिणाम नहीं आएंगे लौट करके। यदि विभाव भाव रूप परिणाम आवे, विभाव भाव रूप परिणामों का उछाला आ रहा हो, तो चंद क्षण आगे बढ़ाने की चेष्टा करना वो अपने आप चला जाएगा। अध्रुव कहकर के पुकार रहे हैं, अध्रुव और अनित्य कहकर के पुकार रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं। क्रोध का परिणाम आया, कहना 5 मिनट बात करूंगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्या घमंड का भाव आया, 10 मिनट बाद। क्या मायाचारी का परिणाम आया कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बस आप उसे इतना सा काम करना है, सुबह से शाम तक के लिए टाल दो, 2 घंटे के लिए टाल दो, 15 मिनट के लिए उसे एक्सटेंड कर दो। अभी टाइम नहीं है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद में देखूंगा इसको। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे तो गायब ही हो गया। ये क्या हुआ? कितनी बार ऐसा नहीं होता है, किसी व्यक्ति के बारे में इतना गुस्सा आता है मन में, और आने दो इसको, आज तो इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, आने तो दो इसको, और फिर जब वो सामने आता है तो फिर सारा गुस्से का परिणाम ही नहीं रहा। ये क्या हुआ? तो ये इतना सुंदर प्रयोग है ये कि जब विभाव भाव आवे तो उसे 10 मिनट के लिए आगे फॉरवर्ड कर दो, और जब स्वभाव के अनुकूल स्वाध्याय आदि का परिणाम आवे तो तत्काल वो कार्य कर लो, क्योंकि अगले समय वो स्वाध्याय का परिणाम टिका नहीं रहेगा। कोई प्रश्न मन में उठा क्या, तो तुरंत पूछ लो, कि नहीं चलते प्रवचन के बीच में पूछ लो, कोई बात नहीं। और कहीं कदाचित कोई वक्ता मना करे कि बीच में मत पूछो, तो तुरंत लिख लो उसे। नहीं तो कितने ही लोगों से हमने सुना है, पता नहीं 2-3 प्रश्न तो उठे थे, पूछो ना कि नहीं, वो पता नहीं हो गए, वो तो भूल गए। ये सब परिणामों की विचित्रता की बात है। ये परिणाम नहीं रहेंगे, ये परिणाम स्थिर नहीं रहेंगे। इन्हें यहां अध्रुव कह करके पुकारा गया है। परिणाम ध्रुव नहीं है। आप इन परिणामों को, विभाव भावों को, आश्रव भावों को टिका नहीं सकते हो, टिकाए नहीं रख सकते हो, बनाए नहीं रख सकते हो, क्योंकि आश्रव भाव बने रहते ही नहीं है। अरे मर जाना इनका स्वभाव है। यह अध्रुव शब्द की चर्चा की है यहां। अध्रुव के लिए विशेषण दिया है, उदाहरण दिया है यहां मृगी के वेग की भांति, और दूसरा शब्द दिया अनित्य भी है। यद्यपि अनित्य और अध्रुव दोनों एकार्थवाची प्रयोग होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने स्वयं भारसाणु व्याख्या में
अध्रुव भावना लिखा है, 12 भावनाओं में पहली भावना अध्रुव भावना लिखी है। तो अध्रुव हो या अनित्य हो, अनित्य भावना को अध्रुव भावना भी कहते हैं, अध्रुव भावना को अनित्य भावना भी कहते हैं, दोनों एक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अध्रुव और अनित्य जब दो शब्दों का प्रयोग कुंद कुंद स्वामी ने किया तो अमृत चंद्राचार्य देव ने उदाहरण देकर के दोनों में अंतर घटित कर दिया। एक उदाहरण दे दिया मृगी का वेग, यहाँ मृगी छपा है पुस्तकों में, सुधार लेना। मृगी माने तो होता है हिरणी, मृगी है ये, मृगी, मृगी नहीं, मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते रहते हैं। और चैतन्य बोले ये घटता बढ़ता नहीं है। सुनो सुनो सुनो, आपको ऐसे लगेगा चैतन्य घटता बढ़ता नहीं है, अरे निगोद में चला गया तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान हो गया तो बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया, तो आप कह रहे हो घटता बढ़ता नहीं। अरे चैतन्य घटता बढ़ता नहीं है, क्या चैतन्य स्वभाव में घटना बढ़ना नहीं होता। ये तो वर्तमान परिणमन था इस तरह का जिसमें ज्ञान का क्षयोपशम घट रहा बढ़ रहा था, स्वभाव नहीं घट रहा बढ़ रहा था। और क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता, क्षयोपशम तो कर्म में होता है। क्षयोपशम में कहा, क्षयोपशम कहाँ होता है? इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, हमारे गोमटेश का क्षयोपशम बहुत अच्छा है। तो क्षयोपशम बहुत अच्छा है का मतलब, क्षयोपशम बहुत अच्छा है मतलब ज्ञान बहुत अच्छा है। वास्तव में क्षयोपशम का मतलब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होने वाले जो ज्ञान रूप परिणमन है उसे भी क्षयोपशम कह दिया जाता है। ज्ञान में क्षयोपशम नहीं होता। जब कभी ऐसा कहा जाता है इनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, जिनचंद जी साहब आपके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान में क्षयोपशम, स्वभाव में क्षयोपशम थोड़ी ना होता है। क्षयोपशम तो कर्म में होता है। क्षय और उपशम किस में होगा? कर्म में। तो फिर ज्ञान का क्षयोपशम क्यों लिखा है? शास्त्र की लाइन दिखा दें आपको, वहां लिखा है ज्ञान का क्षयोपशम। उसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि ज्ञान का नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से दिखने वाला ज्ञान। तो ज्ञान तो स्वभाव है, स्वभाव में क्षयोपशम लागू नहीं होता है, माने घटना बढ़ना नहीं होता है। असंख्यात प्रदेशों का घटना बढ़ना नहीं होता है। असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति कह करके पुकारिए। आत्मा में असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है। अनंत गुणों में से क्या घट गया और क्या बढ़ गया, असंख्यात प्रदेशों में क्या घट गया और क्या बढ़ गया, किस में कमी आ गई, सब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये आत्मा तो ध्रुव है, स्वभाव तो ध्रुव है और आश्रव परिणाम अध्रुव हैं। इसी तरह से आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति, लो कैसा कह रहे हैं ये दूसरा एग्जाम्पल दिया, अनित्यता के लिए दूसरा एग्जाम्पल दिया। शीत दाह ज्वर की भांति, उसके आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इस कारण अनित्य हैं और विज्ञान घन स्वभावी जीव नित्य है। ये कैसा कह रहे हैं? ये आश्रमों के संबंध में कह रहे हैं अनित्य भी है। अध्रुव और अनित्य, इनका खूब गुरुदेव ने इनका खूब विश्लेषण किया, दादा ने खूब विश्लेषण किया, इनमें अंतर बतलाया। जब एक ही दिशा में घटना बढ़ना होता है तो उसे अध्रुव कहते हैं, और जब दिशा बदल जाती है तो उसे अनित्य कहते हैं। वापस बोलता हूं, ध्यान देना, अध्रुव में और अनित्यता में क्या अंतर है। जब हमने क्रोध का परिणाम हुआ तो क्रोध का परिणाम क्रोध ही कम ज्यादा हो रहा है, इसका नाम तो है अध्रुव। और कभी क्रोध का परिणाम था, फिर कभी करुणा का परिणाम आया, फिर करुणा का परिणाम था, फिर कभी क्रोध का परिणाम हो गया, कभी द्वेष का परिणाम था, फिर राग का परिणाम हो गया, फिर राग था और द्वेष हो गया। अशुभ राग था वो शुभ राग में चला गया, और शुभ राग था वो अशुभ राग, इसका नाम है अनित्य। और जो अशुभ में ही तारतम्य रूप भेद पड़ रहे हैं उसका नाम है अध्रुव। जो पाप में ही तारतम्य रूप भेद पड़े उसका नाम है अध्रुव, और पाप से पुण्य और पुण्य से पाप, इसका नाम है अनित्य। तो ये इस तरह की, और ये शीत दाह ज्वर के आवेश का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। बहुत सुंदर चर्चा है, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपन। माने बहुत अद्भुत बातें ये आश्रमों के संदर्भ में और अपने स्वभाव के संदर्भ में आचार्य देव कहना चाहते हैं
विशेष विचार करना, चिंतन करना, अपने परिणामों को जरा पकड़ने और टटोलने का प्रयास करना कि आपको वो अध्रुव और अनित्य दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। हमारे ऐसे अध्रुव और अनित्य परिणाम, उनसे दृष्टि हटे और ध्रुव और नित्य जो स्वभाव है उस पर दृष्टि चली जाए सदा के लिए। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।